हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका IBPS PU प्री का एग्ज़ाम है जो अब सर पे है। तो इसी के लिए आपके लिए कंटिन्यूस है जो मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। तो उसी सीरीज़ में आपके लिए आज की क्लास है जो मेंस की DI की आपकी जो प्री की DI है उसकी प्रैक्टिस क्लास है और ये क्लास नंबर 8 है। अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैथ्स और इंग्लिश सेक्शन में चाहे प्री हो या मेंस हो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। वीडियो को पूरा कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो हमारे DI की एक प्रैक्टिस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर आपने पहली बार आए चैनल पे या बाकी की वीडियो मिस किए हैं तो वहाँ से जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी आपके यहाँ पे DI की प्रैक्टिस करवा रखी है मैंने, चाहे वो कैलकुलेट हो, चाहे टेबुलर हो, चाहे पाई चार्ट हो, जितने भी आपके पॉसिबल आते हैं। और लेवल इनका एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो आज के सेशन में भी अपन यहाँ पे 5 DI करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर देते हैं IBPS PU प्री के लिए। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम है जो 3 DIs आएगी, कम से कम 3 DI आएगी, जिसमें से 2 तो आपकी चाहे टेबुलर बोल दो, चाहे या तो पाई चार्ट बोल दो, कोई भी 2 तो इस तरह की आएगी। एक आएगी आपकी यहाँ पे कैलकुलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट को थोड़ी देर के लिए स्किप करना है, क्योंकि कितनी भी इजी हो उसमें आपका टाइम तो लगेगा। अब ये 2 DIs होती है, इन 2 DIs में से आपकी चांसेस होते हैं या तो दोनों डूएबल हो, या फिर कभी आपकी एक तो डूएबल आ जाती है और एक थोड़ी है जो आपकी कैलकुलेटिव आ जाती है। तो आप जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको प्रैक्टिस वहाँ काम आएगी कि आपकी ढूंढने में कि कौन सी DI आपकी डूएबल है और कौन सी DI है जो आपकी वहाँ पे स्किप करने के लिए है, ठीक है ना। तो आपको DI को आराम से देखना है उसको एक बार, और रुक के उसको सोचना है कि क्या ये आप कर सकते हैं विद इन टाइम में। कर तो आप सारे सकते हैं, लेकिन कम टाइम में करना है वो बड़ी बात है। तो आप विद इन टाइम में कर सकते हैं तो एक DI को पिक कीजिए आप और उसको सॉल्व कीजिए। फिर आपका पूरा फोकस होना चाहिए अर्थमेटिक पे। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि DI के चक्कर में बहुत ज़्यादा आपको टाइम ख़राब करना नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपकी वहाँ काम आएगी कि आपको चूज़ करने में हेल्प मिलेगी कौन सी DI आपकी डूएबल है यानी कि इजी है और कौन सी है जो आपकी थोड़ी कैलकुलेटिव है। क्योंकि IBPS PU हो या फिर SBI PU हो, कम से कम एक DI तो आपकी यहाँ पे जो मॉडरेट लेवल देगा, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी आपकी कैलकुलेटिव होगी और आपका टाइम ख़राब करेगी। तो आपको उसको पिक नहीं करना है, ठीक है ना। तो बस यही था सजेशन मेरा। शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द टेबल गिवन बिलो शोज द डाटा अबाउट नंबर ऑफ जीन्स, शर्ट एंड ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी इन 5 डिफरेंट मंथ। तो एक कंपनी है यहाँ पे, 5 डिफरेंट कंपनी है, उन्होंने कितने कितने यहाँ पे जीन्स, शर्ट और ट्राउज़र को बनाया है, यहाँ पे उनका डाटा गिवन है। तो अगर यहाँ से आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे इस DI की बात करूँ तो ये आपकी कैलकुलेटिव साइड में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी है जीन्स एंड शर्ट, उसका एवरेज गिवन है। फिर उन दोनों का यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, तो परसेंटेज से आप रेशियो निकालोगे, रेशियो निकाल के आप फिर दोनों को क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे जीन्स में और शर्ट में। उसके बाद में यहाँ पे जो तीसरी क्वांटिटी यानी कि ट्राउज़र है उसका परसेंटेज दे रखा है शर्ट से, यानी कि फिर आपको ये तीसरा ये भी और कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो ये DI आपकी आ जाती है कैलकुलेटिव वे में यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही बोल रहा था आपको कौन सी पिक करनी है कौन सी नहीं करनी। तो एज ए स्टूडेंट इसका डाटा निकालने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको स्किप करना है, नहीं तो आपका कम से कम 7 से 8 मिनट इस DI में जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपके ईजी रहे तो, क्योंकि डाटा निकालने में बहुत ज़्यादा आपका टाइम चला जाएगा। तो कैसे हैं, अपने को प्रैक्टिस करनी है फ़िलहाल, तो उसके और मूव करते हैं। एग्ज़ाम में आए तो एक टाइम के लिए आपको है जो इसको थोड़ा स्किप करना है, एज ए सजेशन है ये मेरा। एज ए स्टूडेंट होता तो मैं यही करता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है। अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देखिए एवरेज दे रखा है यहाँ पे जीन्स और शर्ट का, तो पहले तो इसका डबल करेंगे
तो डबल करने पे क्या आएगा, जीन्स और शर्ट का टोटल आएगा। फिर यहाँ पे बोला है शर्ट कितने परसेंट आपने शर्ट सोल्ड किए हैं नंबर ऑफ जीन्स के हिसाब से, यानी कि अगर आप 135% का मतलब क्या होता है 135/100, अगर इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा आपका 27/20 आएगा। तो ये रेशियो किसका है, ये है आपका शर्ट का और जीन्स का। तो अब इसका जो डबल है यानी कि कितना है 282, उसको डिवाइड करना इन दोनों के रेशियो में, यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा शर्ट और जीन्स आएगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये इतना काम सब में करना है, सबका शर्ट और जीन्स निकालना है। उसके बाद में आपको बोला है यहाँ पे कि ट्राउज़र है जो शर्ट का इतना परसेंटेज सोल्ड हुआ है, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे शर्ट आएगा अगर उसका इतना परसेंट आप निकालोगे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस और ये क्या होगा 2/9 होगा। तो यहाँ से कितना हो गया आपका 11/9। तो जो शर्ट है उसका अगर 11/9 निकालोगे तो क्या आएगी आपकी ट्राउज़र आएगी, किसकी, जो जैन मंथ है उसका। तो ये पूरा है जो आपको करना है यहाँ पे सब में। तो सबसे पहले अपना फोकस रहेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे जो भी आपके यहाँ पे जीन्स और शर्ट है उनको। उसके बाद में अगला स्टेप रहेगा आपका ट्राउज़र का। तो ध्यान से देखिएगा, अपन यहाँ पे सबसे पहले तो इन सबका एवरेज है तो सबका आप क्या कर दो यहाँ पे डबल कर दो इनका। तो डबल कर देंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो 141 है, तो इसका कितना हो जाएगा डबल आपका 282। इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 306, ये हो गया आपका यहाँ पे 330, ये आपका 342 और यहाँ पे 270। अब यहाँ पे इनका रेशियो निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे अपन, पहला क्या दे रखा शर्ट और यहाँ पे लिखेंगे अपन जीन्स। तो शर्ट और जीन्स आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनका यहाँ पे एक तरफ मैं रेशियो लिख देता हूँ ताकि अपन क्या करेंगे इनको वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 135% है, तो अभी मैंने आपको इसका परसेंटेज बताया था रेशियो शर्ट और जीन्स का कितना है आपका यहाँ पे, ये रेशियो है आपका 27/20। तो यानी कि ये 282 वैल्यू है आपकी किसकी, ये आपकी वैल्यू है 47 की। अब 47 से डिवाइड करोगे कितना होगा 6 टाइम होगा, 6 से यहाँ पे 27 को करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 120 और 42, तो ये आ गया आपका 162। और यहाँ पे 6 को 20 से करोगे कितना होगा आपका 120 होगा। तो पहला आपका डाटा निकल गया, यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे जो शर्ट है वो है आपके 162 और जो जीन्स है वो कितनी है आपकी 120 है। उसी तरह दूसरा देखिए यहाँ पे 125% है, इसका रेशियो कितना होता है, इसका रेशियो होता है आपका 5:4, यानी कि कितना हो गया 9 की वैल्यू 306 है। 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 34 आएगा। 34 को 5 से करोगे कितना आएगा आपका 170, तो आएगा आपका शर्ट। और 4 से करोगे तो कितना होगा 120 और 16 कितना होगा 136, ये क्या हो गई आपकी जीन्स हो गई। तो यहाँ पे आपका 170 और यहाँ पे आपका ये हो गया 136, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी अच्छे क्वेश्चन की, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि आप देख के स्किप कर दो, नहीं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब 120% है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका 6/5, यानी कि 6/5 कितना हो गया 11 से कट करोगे कितना होगा 30। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 180 और ये कितना आ गया आपका 150 आ गया। तो यहाँ से ये 180 एंड ये आपका कितना हो गया 150 हो गया। आगे देखिए, आगे है आपका 90% का मतलब क्या होगा, ये तो होगा 9 और ये होगा आपका 10। तो वैल्यू कितनी होगी 19, तो 19 से कट करोगे तो 1 टाइम तो आपका कितना हो गया 19, पीछे कितना बचा 152, कितने टाइम आएगा आपका 18 टाइम आएगा। 18 9 जा कितना होता है आपका, तो 18 9 जा आपका होगा यहाँ पे 162 और 18 10 जा कितना हो गया आपका यहाँ पे 180 हो गया। तो 162 180 और लास्ट में आपका यहाँ पे देखिए 63.63, इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब होता है 7/11। तो यानी कि यहाँ पे ये 7 और ये आपका 11, तो टोटल वैल्यू किसकी है 18 की। 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 15 आएगा। 15 को 7 से किया 105, 15 को 11 से किया 165। तो आपकी यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई है जो अपन ने निकाल दी है 105 165। तो ये अभी अपने पास में वैल्यू आई है किसकी, शर्ट और जीन्स की। अब अपने को ट्राउज़र की भी निकालनी है। तो देखिए ट्राउज़र कैसा होगा यहाँ पे, यानी कि पहले तो आपको 162 का इतना परसेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से
162 है उसका कितना परसेंटेज निकालना होगा आपको, 11/9%। तो 9 से कैंसिल आउट करोगे कितना होगा ये आपका 18, और 18 11 जा कितना होगा आपका 198 होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ आपका ट्राउज़र। तो पहले जो जैन में ट्राउज़र आई वो कितनी आई आपकी 198 आई है। आगे देखिए आपका यहाँ पे 170 का 90% निकालना, 0 से 0 कट कर दो, 79 जा कितना होगा आपका 153 होगा। फिर 0 से 0 कट कर दो, 18 7 जा कितना होगा आपका यहाँ पे 126 होगा। फिर यहाँ पे ये किसकी फ्रैक्शन होती है 7/9 की, तो 162 का आप 7/9 करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपका यहाँ पे 18 टाइम, और 18 7 जा कितना हो जाएगा 126, ये भी आ गई। 160% है तो कैसे करोगे इसको, तो देखिए पहले तो यहाँ पे कर देता हूँ 105 का 160% है। पहले तो देखिए एक 0 से कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना बचा 10, तो 10 से देखिए ये 10 कैसे कट होगा, ये तो 2 हुआ और ये 5 से हुआ, तो कितना होगा आपका, ये होगा 168। तो ये हो गया। अब नोट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू अपन। तो देखिए यहाँ पे ये आपका डाटा रेडी है, तो इसको आप नोट कीजिए। अब अगर किसी क्वेश्चन में अपने को सम पूछेंगे तो ही करेंगे, सब में सम करना है जो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट करना होगा। तो जिस क्वेश्चन में पूछेंगे हाथों हाथ वहाँ पे कर देंगे, नहीं पूछेंगे तो अपन इसी डाटा से है जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डाटा नोट हो गया होगा आपका। अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं उसमें क्या पूछा है आपका। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा है यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ट्राउजर मैन्युफैक्चर्ड इन। तो ट्राउजर किस में पूछा है, जैन में। तो जैन में कितनी है आपकी 198 है, फेब में कितनी है आपकी 153, और मार्च में कितना है आपका 126। तो इनको ऐड करेंगे अपन, तो कितना होगा यहाँ पे 7 कैरी 1 10 और ये 7, और यहाँ पे कितना हो गया 4। एवरेज पूछा है 3 से डिवाइड करेंगे 15 3 जा, फिर 9 जा 159, ऑप्शन नंबर सी। तो इतना कैलकुलेटिव आपका बना दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन आपके क्या हो गए देखिए, एकदम इजी हो गए हैं, ठीक है ना। तो दोनों बातें नहीं होगी, या तो डाटा इजी निकलेगा तो क्वेश्चन आपके लेंथी होगी, या फिर डाटा लेंथी होगा तो क्वेश्चन आपके इजी होंगे। तो इस तरह से आपका है जो यहाँ पे मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि ये आपका क्या है प्री है। तो देखिए नंबर ऑफ ट्राउजर मैन्युफैक्चर्ड इन फैब में, तो फैब में ट्राउजर कितनी 153 है। आपको बोला यहाँ पे इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च। तो मार्च में शर्ट कितने हैं 180 है। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 9 से कट होगा ये आपका कितना 17 टाइम, और 9 से ये कितना कट होगा आपका 20 टाइम। कितना कम या ज़्यादा है 3, किससे 20 से। तो 3/20 कितना होता है आपका यहाँ पे 15% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए 113 नंबर ऑफ जीन्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैब। तो फैब में जीन्स कितनी आपकी 136 है। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन जैन। तो जैन में टोटल कितने आपके यहाँ पे आइटम यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए। तो देखिए यहाँ पे टोटल की नीड है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे टोटल कर देंगे। तो आपको बोला है जैन में कितना आइटम है, तो देखिए यहाँ पे जीन्स शर्ट ट्राउज़र, तो बस इनको ऐड कर दो। तो देखिए 084, तो कितना है आपका 480 है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे, 4 से लेंगे तो कितना होगा 34, और ये कितना हो गया आपका 120। 2 से करेंगे कितना होगा 17, और ये कितना होगा आपका यहाँ पे 60। अब देखिए ये 17 60 का कितना परसेंट है। तो पहले तो जो आपके यहाँ पे 2 0 आएंगे तो 1 0 तो कट हो गया। तो 6 से डिवाइड कर देंगे 170 को, 2 टाइम कितना होगा 12, कितना बचा 50। तो 8 टाइम आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा 20। तो पीछे क्या होगा 0.33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे 114 फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ जीन्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च। तो मार्च में जीन्स कितनी आपकी 150 है, उससे रेशियो फाइंड करना किसका, जो शर्ट है आपके मई में, यानी कि 105। 15 से करेंगे तो ये तो 10, और ये कितना हो गया आपका 7, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 115 इफ़ नंबर ऑफ जीन्स शर्ट ट्राउजर मैन्युफैक्चर्ड इन जून। तो जून में आपके इतने इतने ज़्यादा है किसके, मार्च के। तो पहले मार्च का लिख देते हैं यहाँ पे जीन्स, ये शर्ट और ये ट्राउज़र, ये लिख दे। तो यहाँ पे जीन्स है मार्च में आपकी 150, शर्ट है आपके 180 एंड ट्राउज़र है आपकी 126। अब पहले देखिए पहला नाम है जीन्स का, इतना ज़्यादा है तो इसकी फ्रैक्शन ज़्यादा की क्या हो गया आपकी 6/5। इतना ज़्यादा है कौन, शर्ट है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी आपकी 10/9। और ये ज़्यादा है तो इसका फ्रैक्शन होगा आपका 8/7। तो पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना होगा यहाँ पे 180
इसको करेंगे कितना होगा आपका 200, और इसको करेंगे तो आपका 18 8 जा 144 होगा। पूछा क्या, जो टोटल नंबर है मैन्युफैक्चर जून में, यानी कि तीनों का टोटल करेंगे कितना होगा, ये होगा आपका 380 और 144 कितना होगा 524 होगा। तो आपको ये बोला है टोटल किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका 19p माइनस 84 के। तो यहाँ से 19p की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 806। तो आपको पूछा पी की वैल्यू क्या है, 19 से डिवाइड करो, 19 3 जा 57, 19 2 जा 38, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का फर्स्ट डीआई, लेवल बहुत ही अच्छा था, उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं आज के सेकेंड डीआई की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल एंड डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, यानी कि यहाँ पे कोकोनट और ऑलिव का सम, कोकोनट और ऑलिव का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना, क्वांटिटी लीटर में है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस इजी है एकदम, यहाँ पे ये तो अपन ने बहुत बार प्रैक्टिस की है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि कौन सा ज़्यादा है कोकोनट या ऑलिव, तो यहाँ पे देखना है कि जो डिफरेंस में जो आगे होगा वो क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे ये अगर बड़ा नहीं होगा तो आपकी क्वांटिटी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको ये समझना डाटा आपका नीचे से ऊपर दे रखा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नीचे से ऊपर की ओर आपको जाना है। उसके बाद में यहाँ पे पहले अपन एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे अपन फटाफट इसका डाटा निकाल देंगे। तो आपके यहाँ पे 5 क्वांटिटी दे रखी है, तो P Q R S एंड T। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अपन लिखेंगे जो टोटल ऑयल है इनका, यहाँ पे लिखेंगे कोकोनट ऑयल और यहाँ पे लिखेंगे अपन ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। अगर टोटल की बात करें तो ये क्या दे रखा है, जो ब्लू वाला है टोटल दे रखा है, तो इनको फटाफट लिख देते अपन यहाँ पे 598, 468, 610, 650 एंड 680। अब यहाँ पे देखिए अपन करेंगे कैसे, अगर P की बात करें अपन तो इन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे, अगर प्लस करके हाफ करेंगे तो क्या आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू कोकोनट की, और माइनस करके हाफ करेंगे तो क्या आएगा, ऑलिव ऑयल आएगा, ठीक है ना। तो अपनी सुविधा के हिसाब से प्लस या माइनस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मेरे को पता है कि यहाँ पे माइनस करना ईजी रहेगा, तो मैं माइनस करूँगा, दोनों को माइनस करूँगा, कितना आएगा 500, और 500 का हाफ करूँगा कितना आएगा 250, और माइनस करके हाफ आएगा वो किसकी आएगी, पीछे वाले की वैल्यू, यानी कि ऑलिव ऑयल कितना है 250 है। अब 250 है, 598 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 350 में से 2 कम, यानी कि 348 बचेगा आपका यहाँ पे। तो ये आ गई आपकी पहली वैल्यू। अब 468 में से 88 माइनस करना ईजी रहेगा, तो यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो देखिए यहाँ पे 468 में से 88 माइनस करोगे 0 8, और कितना बचा आपका यहाँ पे 3, 380 का हाफ कितना होता है 190, और अगर आप 190 इसमें से माइनस करोगे तो पहले तो देखिए ये 78 बचा, और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 2। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या होगा, ऐड करना इजी रहेगा, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 700, 700 का हाफ कितना होता है 350 होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 600 बनाना है तो कितना होगा 250, 250 में 10 ज़्यादा यानी कि कितना हो गया 260 हो गया। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना ईजी रहेगा, कितना होगा 740, 740 का हाफ कितना होगा 370। अब इसमें से माइनस करोगे आप यहाँ पे, तो पहले तो 600 बनाने के लिए कितना इसमें यहाँ पे 230 और 50 कितना हो गया 280 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस दोनों कर सकते हो, कोई भी आपका इजी रहेगा। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 790 होगा, प्लस करोगे तो 790 का हाफ कितना होगा आपका यहाँ पे 3, फिर कितना बचेगा आपका 9 और 5, 395 है, ठीक है ना। तो 395 यानी कि इसको 400 मानो आप, 400 में से माइनस करोगे 280, और जो 5 एक्स्ट्रा वो ऐड कर दो यानी कि 285। तो देखिए कितना इजीली अपन ने यहाँ पे डाटा निकाल दिया है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है अगर, और इस तरह का ये कॉमन है, सबसे फेवरेट है उनका डिफरेंस का और सम का। तो इस तरह के आपके यहाँ पे डीआईस है जो बहुत ज़्यादा आते हैं, प्री हो या मेंस हो, ठीक है ना यहाँ पे। तो देखिए ये डाटा अपने पास में आ गया है, तो इसको मैं नोट कर देता हूँ, आप मेरे साथ साथ आप भी है जो इसको ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर।
तो ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, क्वांटिटी ऑफ कोकोनट ऑयल सोल्ड बाय पी। तो पी ने कितना कोकोनट ऑयल सोल्ड किया, 348 है। आपको बोला ये कितना परसेंट है, कम या ज़्यादा है जो ऑलिव ऑयल सोल्ड किया है आर ने। तो आर ने कितना किया, 260। रेशियो ले लेते हैं यहाँ से, 4 से कट करेंगे इसको, कितना होगा आपका 87। 4 से करेंगे कितना होगा 65। अब 65 से ये कितना ज़्यादा आपका 22, पीछे 2 0 लगाओ और डिवाइड कर दो 65 से, 3 टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 टाइम करेंगे, सॉरी 2 टाइम तो कम होगा, 3 टाइम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइम कितना होगा, 15 का 5 18 और ये 19, कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, पीछे एक 0। वापस 4 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 4 टाइम तो आपका हो गया 260। तो वापस 3 टाइम करेंगे अपन, कितना होगा 195, कितना बचेगा आपका 55, पीछे एक 0 पॉइंट, ठीक है ना। तो 550 है, तो यहाँ पे आप कितना करोगे, 8 टाइम करोगे तो कितना होगा 480 और 40, 520 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो 33.8 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ ऑलिव ऑयल सोल्ड बाय ऑल 5 शॉपकीपर। तो ऑलिव ऑयल का एवरेज पूछा है। तो देखिए यहाँ पे नीड है सबको ऐड करने की, तो यहाँ पे ऐड कर देता ऑलिव ऑयल। 250 और 190 कितना हुआ, 0 4 और 4, ठीक है ना। कितना हो गया आपका 440 हो गया। 260 और 80, 520 और 540 और यहाँ पे 285। तो 5 16 और यहाँ पे 10 और ये कितना हो गया 12, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आएगा आपका 2 टाइम 10, फिर 13 टाइम 65, सॉरी 10 और ये 5 टाइम आपका कितना होगा 25 और ये 30, 253 आपका यहाँ पे आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे, इफ़ क्वांटिटी ऑफ आलमंड ऑयल सोल्ड बाय पी एंड एस इज रेस्पेक्टिवली, इतना इतना आपका ज़्यादा है किससे, जो ऑलिव ऑयल सोल्ड किया पी और एस ने। तो देखिए यहाँ पे पी ने और एस ने डाटा है ऑलिव ऑयल का, तो पी का ऑलिव ऑयल कितना है 250 है, एस का कितना है 280 है। अब इतना ज़्यादा 40% ज़्यादा की फ्रैक्शन 2/5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7/5। ये इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे 4/7 होती है, तो 7 में 4 ज़्यादा यानी कि 11/7। सॉल्व कर दो, यहाँ पे कितना होगा 350 और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना होगा आपका 440, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 790, यानी कि आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए, क्वांटिटी ऑफ ऑलिव ऑयल सोल्ड बाय आर। तो आर का ऑलिव ऑयल कितना है 260 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑयल सोल्ड बाय एस। तो एस के द्वारा सोल्ड किए गए ऑयल का कितना यहाँ पे परसेंट है। एस का ऑयल देखिए यहाँ पे कितना है, तो एस का है आपका यहाँ पे 650। तो देखिए 13 2 जा 13 5 जा, तो 2/5 का मतलब क्या होता है 40% होता है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे आपको दे रखा है रेशियो ऑफ कोकोनट क्वांटिटी ऑफ कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल परचेज एंड सोल्ड बाय पी। तो देखिए यहाँ पे अपने को यहाँ पे जो डाटा गिवन है, यहाँ पे रेशियो दे रखा परचेस और सोल्ड का। तो अपने को जो डाटा गिवन है वो किसका है, सोल्ड का दे रखा, यानी कि पीछे वाली वैल्यू अपने को दे रखी है। पूछा क्या है, कोकोनट ऑयल है और ऑलिव ऑयल है परचेस का, यानी कि आगे वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, पी का पूछा है कोकोनट और ऑलिव, पहले इनकी क्वांटिटी लिख देते हैं। तो कोकोनट है 348 और ऑलिव कितना है 250। अब यहाँ पे देखिए, ये तो है आपने कितना यहाँ पे बेचा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू है 12 और आपने कितना यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है ना, जो परचेस किया है, परचेस कितना किया है 17। इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू है 5 की, आपको वैल्यू फाइंड करनी की इसकी 7 की। तो देखिए 12 2 जा और 9 जा, यहाँ पे आ गया। तो देखिए कितना होगा 340 और यहाँ पे आपका 153, तो कितना हो गया 493। यहाँ पे कितना होगा आपका 50, यानी कि 350 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा आपका 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, 843, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन आज के नेक्स्ट डे की ओर। बोला है आपको द फॉलोइंग चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट ऑफ 2 डिफरेंट ब्रांड्स नेस्ले एंड कैडबरी सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 5 days ऑफ ए वीक। तो यहाँ पे 2 तरह की चॉकलेट है, नेस्ले और आपके कैडबरी। तो कितने कितने परसेंट है जो आपने यहाँ पे क्या किया है, उसको सोल्ड किया है आपका 5 days, एक वीक के 5 दिनों में यहाँ पे आपको बताया गया है।
इट इज़ ऑल्सो शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नेस्ले एंड चॉकलेट सोल्ड एंड नंबर ऑफ कैडबरी चॉकलेट्स। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस भी दे रखा है और दोनों का परसेंटेज भी दे रखा है यहाँ पे। तो यही डाटा है। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या बोला है अपने को, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। जैसे मंडे की बात करते हैं अपन, तो देखिए जो ब्लू वाला है वो है आपका नेस्ले और जो रेड वाला वो क्या है आपका कैडबरी। तो यहाँ पे अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो यानी कि टोटल चॉकलेट 100% है। क्यों है? क्योंकि अपने पास में दो तरीके ही चॉकलेट है। तो यहाँ पे दोनों का कितना कितना परसेंट है ये दे रखा है और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है 10%। 10% की वैल्यू कितनी है 24 है। तो अगर आपको टोटल वैल्यू निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यानी कि टोटल है जो मंडे को आपने जो कैडबरी और नेस्ले की चॉकलेट है कितनी है 240 है। तो अगर आपका इसका 55% निकालोगे तो क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे नेस्ले की, और अगर 45% निकालोगे तो क्या आ जाएगी आपकी कैडबरी आ जाएगी। तो इस तरीके से सारा आपको क्या करना है यहाँ पे डाटा निकालना है, ठीक है ना। तो पीछे अपन एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे आपके पास में कितने हैं 5 डेज हैं। तो ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये आपका यहाँ पे डाटा है। अब यहाँ पे तो अपन लिखेंगे टोटल जो चॉकलेट है आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे अपन लिखेंगे जो आपका नेस्ले का है और यहाँ पे अपन लिखेंगे जो आपका कैडबरी है, ठीक है। तो अपन एक एक का यहाँ पे डाटा निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे अभी अपन ने टोटल निकाल दिया था, इसका कितना है 240 है। अब यहाँ पे अगर इसका 55% निकालना तो कैसे निकालोगे? पहले इसका 50% निकालो, कितना होगा आपका यहाँ पे 120, और इसका 5% निकालोगे 10% होता है 24, 5% निकालोगे कितना आएगा 12 आएगा। दोनों को ऐड करोगे ये 0 है आपका, तो कितना आएगा आपका 132 आएगा। तो यहाँ से जो 55% यानी कि नेस्ले की चॉकलेट आई कितनी आई 132 आई है। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो यानी कि इसमें से आप 5% माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 108 बचेगा। तो यहाँ पे ये डाटा आ गया इसका, तो नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए टोटल तो है अपने पास में कितना 240, नेस्ले की है आपके पास में कितनी 132, और जो कैडबरी है आपके पास में कितना है 108 है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए आगे और क्या बोला है आपको। अब सेकंड की बात करते हैं ट्यूसडे की। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 20%, यानी कि 34 है जो आपकी वैल्यू है वो किसकी है 20 की है। आपको वैल्यू फाइंड करनी किसकी 100 की। यहाँ से कट करेंगे कितना आएगा 5, और 34 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 170 होगा। अब 60% निकालना है तो 0 कट कर दो, यानी कि 17 6 कितना होता है आपका 102 होता है। तो ये तो कितना आ गया 102, और यहाँ पे 17 4 कितना होता है 68 होता है। तो ये भी अपने पास में डाटा आ गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टोटल है 170, नेस्ले कितना है 102 है, और यहाँ पे जो आपका और कैडबरी कितना है 68 है। आगे देखिए आगे और क्या बोला है आपको यहाँ पे। अब थर्ड है आपका कौन सा है वेडनेसडे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 40, यानी कि 104 है वो वैल्यू है किसकी 40 की। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी 100 की। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट, अब 4 से 2 से तो ये हो गया 5, और 2 से ये हो गया आपका कितना 52। 52 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 260 आएगी। तो टोटल तो आ गया 260। अब यहाँ पे अगर इसका 70% निकालना है तो 0 से 0 कट, 7 से करोगे 140, और आपका 40 120 हाँ 140 और 42 कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ये वैल्यू आई आपके पास में 82। 3 से करोगे कितना होगा आपका यहाँ पे 78 होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 78 आ गई। तो यहाँ पे ये भी वैल्यू निकल गई अपने पास में। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टोटल है 260, फिर यहाँ पे 182 और यहाँ पे 78। आगे देखिए आगे है थर्सडे का। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सीधा सीधा परसेंटेज नहीं है तो इनकी फ्रैक्शन निकाल देंगे अपन। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है तो ये होता है आपका यहाँ पे 5/7। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 2/7। रेशियो लेंगे दोनों का 7 से 7 कट, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो आया है वो आया है 5:2, ठीक है ना। कितना आया है 5:2 आया है अपने पास में। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना 90, यानी कि 90 जो वैल्यू है
इनका डिफरेंस कितना है 3, तो 90 वैल्यू है किसकी 3 की, कितना आया 30। टोटल कितना है 7 है, तो टोटल 7 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल तो आ गया आपका 210। अब अगर नेस्ले की बात करें 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा ये वैल्यू 150, और ये वैल्यू कितनी होगी 2 से करोगे तो आपकी 60। तो सारा डाटा आ गया अपने पास में, तो नोट कर देते हैं हम। तो ये हो गया आपके पास में 210, ठीक है, 150 एंड यहाँ पे 60। आगे है जो लास्ट डाटा है अपने पास में, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये 5/9, ये 4/9, यानी कि जो रेशियो है आपके पास में कितना आ गया 5/4, 5:4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है 1, तो 20 की वैल्यू कितनी है 1, अपने को किसकी चाहिए 9 की, अगर 9 की चाहिए तो कितना आएगा टोटल 180 आएगा। 5 से करोगे तो ये कितना आएगा 100, और ये कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास में 80 यहाँ पे। तो सारा डाटा अपने पास में आ गया है, तो यहाँ पे अपन नोट करते हैं, आप भी नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करेंगे जो क्वेश्चन है उनकी ओर। तो 180, 100 एंड 80, ये आपका 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इसका डाटा, आप नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चन हैं उनकी ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ नेस्ले चॉकलेट पैकेट सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितने हैं आपके यहाँ पे नेस्ले के, तो ये 102 है। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेस्ले चॉकलेट पैकेट सोल्ड। तो टोटल नेस्ले चॉकलेट का कितना है यहाँ पे ये बोला है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनका सम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 132 और 102 कितना होगा यहाँ पे 234, फिर यहाँ पे 182 और 150 को ऐड करेंगे कितना होगा 233, और लास्ट में आपका कितना है 100, ऐड करेंगे इनको यहाँ पे 666। तो यहाँ से 666 का ये कितना परसेंट है यहाँ पे बोला है। तो किससे करते हैं, यहाँ से अगर ध्यान से देखो आप, तो सॉरी यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ नेस्ले चॉकलेट है, तो नेस्ले कितनी है आपकी 182 है, यहाँ पे 182%। तो आगे देखिए 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितना होगा 91, और ये कितना होगा आपका 333 होगा। तो बस क्या करना है आपको 333 से डिवाइड कर देना है, 91 के पीछे 2 0 लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितने टाइम होगा आपका 2 टाइम होगा 66, 3 टाइम तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। अब माइनस करते हैं तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये होगा आपका 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, पीछे एक 0। 8 टाइम आप करोगे तो ज़्यादा होगा, तो 7 टाइम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो कितना होगा 1332 ये आएगा। तो 27 समथिंग आपका कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 122, क्या बोला है इसमें बोला फाइंड द रेशियो बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ नेस्ले चॉकलेट पैकेट सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को कितने अपने सेल किए हैं 102, 182, कितना हो गया आपका 284। इससे रेशियो फाइंड करना किसका, जो कैडबरी है आपकी थर्सडे और फ्राइडे को कितनी है 60 और 80, यानी कि 140। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 4 7 जा 4 1 जा, और यहाँ से कितना होगा 35। तो कहाँ है आपका सी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पे 123 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कैडबरी चॉकलेट सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि वेडनेसडे को छोड़ के सबका क्या करना एवरेज निकालना। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अपन 108, 68, 60 एंड 80। तो कितना होगा 16, 21 कैरी 2 3, 316 कितनी क्वांटिटी है 4 है, डिवाइड कर देंगे तो 7 टाइम और 9 टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टोटल कितनी चॉकलेट सोल्ड हुई थी आपकी यहाँ पे, तो ट्यूसडे को हुई थी आपकी यहाँ पे, तो अगर बात करें 170। फिर कब का बोला है वेडनेसडे का, वेडनेसडे को कितनी है 260, और फिर थर्सडे को कितनी है आपकी यहाँ पे 210 है। इनका सम फाइंड करना है, तो देखिए कितना होगा 14 और ये 640 कहाँ है बी में है। आगे जो प्राइस है नेस्ले चॉकलेट की और कैडबरी की इतनी है, तो देखिए यहाँ पे नेस्ले और कैडबरी, नेस्ले की तो है 78, कैडबरी की कितनी है 96 है। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है इनकी प्राइस का, जो अमाउंट है इनका, जो आपको थर्सडे को मिला है इन दोनों चॉकलेट को बेच के। थर्सडे को यहाँ पे देखिए, थर्सडे को अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो जो नेस्ले है, ठीक है ना, तो नेस्ले आपका कितना है यहाँ पे, तो नेस्ले है जो आपका यहाँ पे है, कब का बोला है 1 मिनट, यहाँ पे ट्यूसडे का बोला है, ठीक है ना। अभी डाटा अपन गलत ले
तो नेस्ले है आपका 102 और यहाँ पे कैडबरी कितना है, यहाँ पे आपका 68 है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ये है आपका 100 + 2, तो पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7800 और फिर 2 इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, कितना होगा 78 का डबल आपका 156 होगा। तो यहाँ से इस तरह से ऐड करोगे तो कितना आएगा 7956 आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, तो 100 - 4 करेंगे इसको, तो 100 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6800 और 4 से करके इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना होगा आपका यहाँ पे 32 कैरी 24 और ये 27 होगा। तो कितना बचा आपका 28 और यहाँ से 7 में से ये 5 और ये, अब दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 7956 में से 6528 क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे तो कितना बचा 28, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 1, 1428 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए है और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगले डीआई की ओर। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 5 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ए स्कूल। तो एक स्कूल में 5 क्लासेस हैं, उनमें कितने कितने बच्चे हैं, यहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। द लाइन ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स, और यहाँ पे जो आपका जो लाइन ग्राफ है वो बताता है कि उन क्लासेस में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज़ 3500, तो यहाँ पे टोटल लोग कितना है 3500 यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं अपन, तो पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट का, यानी कि ये जो पूरा पाई चार्ट है इसको तो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3500 के यहाँ पे परसेंटेज में, ठीक है ना। तो क्या आएंगे आपके टोटल स्टूडेंट आएंगे, फिर उन स्टूडेंट में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं उनका यहाँ पे आपका रेशियो गिवन है, तो फिर उनको अपन क्या करेंगे यहाँ पे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एकदम बेसिक सा है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहले अपन क्या करते हैं एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो टोटल आपके पास में कितनी है 5 क्लासेस है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो ये है आपकी 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, तो ये हो गया आपका टोटल, ये बॉयज़ और ये आपका गर्ल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपन इनका टोटल निकाल देते हैं, तो काम क्या रहेगा ईजी रहेगा। अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको 3500 में। तो देखिए परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट हुए, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करना किससे 28 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना अपन शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको अपन 30 मान लेते हैं, 28 को क्या मान लेते हैं 30, तो 30 - 2 ये ले लिया। अब 30 से 35 को करेंगे कितना होगा 1050 होगा, और इसमें से -2 × 35 यानी कि 70 माइनस करोगे कितना होगा 980 होगा यहाँ पे। तो ये एक वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 980 आ गई। आगे देखिए 22% कितना होगा 700 और 70 770 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 16% कितना होगा आपका यहाँ पे, तो 16% होगा आपका। अगर आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करोगे तो देखिए कितना होगा यहाँ पे, पहले तो 350 होगा, 6 से करोगे तो कितना होगा यहाँ पे, 6 से करोगे तो इसका 180 और 30 कितना हो गया आपका 210, तो कितना आ गया आपका 560 आ गया। तो ये आपका कितना है 560 14 का। तो 560 में से आप इसका 2% यानी कि 70 माइनस कर दो, कितना होगा 490 होगा, और लास्ट में 20% यानी कि कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे निकाल दिया है। टोटल कितने बच्चे हैं पहले ये अपन यहाँ पे लिखते हैं, फिर इनका रेशियो है अपन बॉयज़ और गर्ल्स का, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब इनको रेशियो में डिवाइड करते हैं तो 980 है। देखिए यहाँ पे टोटल बॉयज़ से ऊपर वाला, गर्ल्स से नीचे वाला, टोटल वैल्यू कितनी है 7, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 140। अब 14 4 जा कितना होता है आपका यहाँ पे 560 होता है, और 14 3 जा कितना होता है 420 होता है। उसी तरीके से देखिए 770 है, वैल्यू किसकी है 11 की है, डिवाइड करोगे कितना आएगा 70, तो 76 जा कितना होगा 420, और 75 जा कितना होगा 350 होगा, ठीक है। आगे देखिए आपका आगे है आपका 8, तो 8 है जो वैल्यू है किसकी 560 की, तो यहाँ से कितना आएगा वापस अगेन 70 आएगा, तो कितना होगा 350 और 210 होगा आपका यहाँ पे। आगे है आपका 7, तो 7 वैल्यू किसकी 490 की, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 70, ठीक है ना वापस। तो कितना होगा 350 एंड 140, और लास्ट में आपका 9 और 4 कितना है 14 है,
14 वैल्यू किसकी 700 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 50, 59 जा 450, 55 जा 250। तो ये है आपका गर्ल्स और बॉयज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चंस हैं उनकी ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आपको बोला है यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 5 क्लासेस। तो पांचों क्लासेस में गर्ल्स का एवरेज पूछा है। तो देखिए 420 350 कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 210 और 140 कितना हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा, और इसमें कितना है 250 है। तो देखिए 0 7 यहाँ पे 10 और ये कितना हो गया 13, डिवाइड करना किससे 5 से, कितना होगा आपका 2 टाइम 7 टाइम और 4 टाइम, 274 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 127, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ क्लास 10th। तो 10th में कितने बॉयज़ है आपके 350 है, उनसे रेशियो फाइंड करना है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है आपकी कौन सी 12th क्लास में, गर्ल्स कितनी है 250 है। 0 से 0 5 से कट करेंगे 7:5 आएगा या आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। आगे देखिए आपका गर्ल्स है 11th क्लास की, तो 11th में गर्ल्स कितनी है आपकी 140 है। आपको बोला है ये कितना परसेंट मोर और लेस देन है जो बॉयज़ है 8 क्लास के, यानी कि बॉयज़ 8 में कितने हैं आपके 560 है। 0 से 0 14 1 जा 14 4 जा, तो यहाँ पे बोला है कि ये कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, 3 ज़्यादा है किससे 4 से, 3/4 का मतलब क्या होता है 75% होता है आपका। आगे यहाँ पे 129 है, क्या बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इन 12th क्लास। तो 12th क्लास में गर्ल्स कितनी 250 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 8 क्लास स्टूडेंट। तो 8 में कितने बच्चे हैं आपके टोटल यहाँ पे, तो 8 में है जो बच्चे आपके वो है 980। तो देखिए 0 से आपका 0 कट हो गया। अब 98 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे किसको 25 के पीछे 2 0, तो यहाँ पे देखिए लगभग आपका पहले 2 टाइम जाएगा कितना आएगा 196 आएगा, माइनस करोगे कितना बचेगा आपका यहाँ पे 54, पीछे एक 0, यहाँ पे 6 टाइम तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा 480 आएगा। कितना बचा आपका 60, डेसिमल लगाओगे 600 होगा। अब जाएगा आपका कितना यहाँ पे 6 टाइम कितना होगा, अगेन ज़्यादा हो जाएगा आपका, कितना होगा 540 और 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग कितना जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 130, क्या बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ 9th क्लास एंड 10th क्लास। तो यहाँ पे जो बॉयज़ है 9th और 10th के कितने हैं 420 एंड 350, दोनों का सम कितना होगा आपका 770। इनका और डिफरेंस किसका फाइंड करना है, जो गर्ल्स है 9th और 11th में, यानी कि 350 एंड 140 कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका 490। दोनों का डिफरेंस फाइंड करना कितना होगा 0 8 और 2 280 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो मूव करते हैं आज के लास्ट डीआई की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोडक्ट इन 5 डिफरेंट स्टेट इन 3 डिफरेंट ईयर। तो 3 साल में अलग अलग 5 स्टेट आपका गेहूँ कितना उगाते हैं, यहाँ पे इसका डाटा गिवन है यहाँ पे। तो देखिए ये आपका यहाँ पे डाटा है, तो पहले तो थोड़ा कैलकुलेटिव डीआई है ये आपका, क्योंकि नंबर इसमें क्या है बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। अब वैल्यू कैसे निकालनी है तो थोड़ा समझ लेते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो गैप है वो 5 का है, 5 का गैप है, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 500। इसका मतलब एक लाइन का मतलब कितना होगा आपके पास में 100 होगा। तो अगर इनकी वैल्यू देखूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे अगर राजस्थान की बात करूँगा मैं, पहले तो 2016 यानी कि ब्लू की। अब देखिए 45 है ये लाइन, इससे एक लाइन ऊपर है तो कितना होगा 4600 होगा, 4600। ये लाइन एकदम बराबर है, कितना होगा यहाँ पे 5000 होगा, पीछे 2 0 नहीं लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं है। अब देखिए 60 में से एक माइनस करोगे कितना होगा 59 होगा, पीछे 2 0 आप लगा देना है। तो ये जो डाटा आया है वो किसका आया आपका यहाँ पे राजस्थान का। अब बात करते हैं यूपी की। देखिए 5 से 2 कम कितना होगा 48 होगा, 55 से 1 कम कितना होगा 54, और यहाँ पे 60 से 2 कम होगा, तो 60 से 2 कम कितना होगा आपका 58 होगा, ठीक है ना। आगे एमपी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका 4 से 2 ज़्यादा कितना होगा आपका यहाँ पे 42 होगा। यहाँ पे 6 से 2 लेस कितना होगा 58,
ये आपका कितना 58। और यहाँ पे देखिए आपका 65 से 2 कम कितना होगा 63 होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एकदम लाइन पे है तो कितना होगा आपका 40। 2 कम है आपका 55 से कितना होगा 53। और यहाँ पे एक ज़्यादा है 60 से तो कितना होगा 61 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये 61 है। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे 2 कम है किससे 45 से तो कितना होगा 43। फिर आपका एक ज़्यादा है किससे है 45 से एक ज़्यादा यानी कि कितना हो गया 46 हो गया। और यहाँ पे एक कम है 65 से तो कितना हो गया 64 हो गया। तो ये आपका डाटा है इनका। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपने देखा होगा। अब इसी के अपन एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, फिर अपन मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो टोटल 5 स्टेट दे रखे हैं आपको यहाँ पे। तो ये स्टेट है आपके यहाँ पे राजस्थान, यूपी, एमपी, पंजाब और हरियाणा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर टोटल की नीड होगी तो टोटल करेंगे अपन। ठीक है ना, टोटल की नीड होगी तो टोटल कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए 2016, 17 एंड 18, तो यहाँ पे इनका डाटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे जो डाटा है मैं लिखना शुरू करता हूँ। जो अपन ने निकाला था ये है आपका 4600, 5000। आप भी साथ में टेबल ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करेंगे सीधा क्वेश्चन की ओर। 5900, ठीक है ना, देख लेना आप साथ में, थोड़ा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है स्टाइलिश। 4800, 5400 और यहाँ पे 5800। ठीक है, आगे है आपका एमपी का 4200, फिर 5800 और फिर आपका 6300। ठीक है, आगे पंजाब का है 44,000, 5300 और यहाँ पे 6100। ठीक है, हरियाणा का है आपका यहाँ पे 4300, 4600 एंड 6400। ठीक है ना, तो अगर टोटल की नीड होगी क्वेश्चन में तो ही करेंगे अपन, नहीं तो सबकी टोटल करने बैठोगे तो आपकी 1.5 से 2 मिनट यूँ ही चले जाएंगे, जो अपने को यहाँ पे नीड नहीं है। तो ये डाटा आपने नोट कर दिया होगा। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। कहाँ पे क्या पूछा है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द रेशियो क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन यूपी 2017। तो यूपी में जो व्हीट है 17 में कितने हैं 4300, सॉरी कितना है 54 है, तो 5400 आपका यहाँ। इससे रेशियो फाइंड करना किसका, तो क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन एमपी 2018। एमपी 2018 में कितना है 6300 है। तो देखिए 20 से 20, 9 से दोनों को कट करेंगे तो कितना आएगा 6:7। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि आपको बोला जो क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन हरियाणा 2016 में, तो हरियाणा 2016 में कितना है 4300 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन हरियाणा इन ऑल 3 ईयर्स। तो तीनों सालों में हरियाणा में कितने यहाँ पे गेहूँ आपने प्रोड्यूस किया, उसका कितना परसेंट है। देखिए कितना होगा 43 है, 46 है और 64 है, तो कितना होगा 3 और यहाँ पे आपका 8, 9 और ये 15, तो कितना होगा 15300। 20 से 20 कट। अब यहाँ पे ये 43 है, ये इसका कितना परसेंट है, तो 153 से डिवाइड करेंगे 43 के पीछे 20, तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे। अगर यहाँ से आप ध्यान से देखो तो 2 टाइम आपका कितना होगा यहाँ पे, 3 टाइम तो 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा 306 होगा। माइनस करोगे आप यहाँ पे 421, पीछे एक 0। अब यहाँ पे करोगे आप तो कितना होगा, तो 8 टाइम कितना होता है आपका, 8 टाइम होता है 120, तो 1 टाइम एकदम सही है आपका 120 24 यानी कि 1224, ये हो गया। पीछे कितना बचेगा आपका 16.0, कितना आएगा 1 टाइम, तो 28.1 समथिंग कहाँ है आपका, डी में है और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे बोला है फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन ऑल 5 स्टेट इन 2017। तो 17 में 5 स्टेट में कितने आपने व्हीट प्रोड्यूस किए उनका आपको एवरेज फाइंड करना। तो देखिए राजस्थान, यूपी 50 और 54 कितना होगा 104, यहाँ पे 58 और 53 कितना होगा 100 और 11, यहाँ पे तो देखिए 8 और 3 1, यहाँ पे 10 और ये 11 हो गया। और पीछे कितना बचा आपका 46 है, ऐड करेंगे यहाँ पे इनको कितना होगा 10 और 11, यहाँ पे 6 और 2, पीछे 2 0 लगा दो,
और 5 स्टेट है तो डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो देखिए 5 टाइम 25, 2 टाइम 10, 2 टाइम 10 और 0, 5 2 2 0 कहाँ है आपका, बी में है, और ये क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन ऑल 3 ईयर्स टुगेदर इन एमपी एंड पंजाब। तो एमपी और पंजाब के तीनों सालों में कितना कितना यहाँ पे व्हीट प्रोड्यूस हो, उनका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन किसका निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकालते हैं एमपी का तीनों सालों में। तो यहाँ पे देखिए 42, 58 एंड 63 ये एमपी का है। तो देखिए 10 और 3 13, कैरी 1 आपका यहाँ पे, 12 और 4 16, ठीक है ना, 163, पीछे 2 0 बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे और किसका बोला है आपका, पंजाब में बोला है। तो पंजाब में देखिए आपका कितना है, 40 और 53 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 93, 93 में 61 ऐड करोगे कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो गया 4 और ये 153। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 9, पीछे 2 0 लगा दो, 900 कहाँ है आपका, ए में है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन पंजाब 2018 कितना है, 6100 है, इज हाउ मच % मोर और लेस देन क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन एमपी 2016। एमपी 2016 कितना, 4200 है, 2 0 से 2 0 कितना कम या ज़्यादा, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना होगा, 19। अब ये जो 19 है 42 से कितना कितना % है, यही आपको फाइंड करना है। तो 19 के पीछे क्या कर दो आप, 2 0 लगा दो। तो पहले तो 4 टाइम करेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 168 आएगा। माइनस करोगे कितना बचेगा आपका यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो बचेगा 22, पीछे एक 0 लगा दो आप। अब 5 टाइम करेंगे अपन यहाँ पे, कितना होगा 210, कितना बचा आपका 10, 0 यहाँ पे 2 टाइम 45.2 समथिंग आपका आएगा यहाँ पे। तो कहाँ है आपका, बी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपके IBPS PO के लिए है जो बहुत ही बेनिफिशियल वाला आपका ये सेशन है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके आने वाला एग्ज़ाम में IBPS PO हो, SBI PO हो, क्लर्क हो, जो भी एग्ज़ाम है उन सब में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उसमें आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।